वीडियो है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर और देश के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती पर यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को आज के इस अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम सभी लोग मिलकर उनको शत शत नमन करते हैं। 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में एक खास ही महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश में 2 ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने देश को एक नया जीवन और नई पहचान दी। और इसके साथ ही उनका आदर्शवादी और उनका बहुत ही प्रभावशाली, स्वयं के प्रति बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व, बेहद सहज सरल, विनम्र और शांत उनका स्वभाव और उनका सादा जीवन और उच्च विचार, जो कि आज भी इस देश को प्रेरित करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्म ही उनके जीवन का उद्देश्य था। और अपने इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर भारतीयों के प्रति हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज़ादी के साथ साथ उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी और उनके हक और अधिकारों को दिलवाया, जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। और फिर भारत आकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अनेकों आंदोलन किए, और जिसमें उन्होंने आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, प्रेम और शांति व एकता का रास्ता चुनते हुए आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी पाने तक उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके साथ ही समाज में सुधार की दिशा में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। गांधी जी, जो कि स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करते हुए प्रेरित किया करते थे, और वे कहते थे, जहाँ पर स्वच्छता रहती है वहीं पर ईश्वर का वास होता है। इसलिए ना तो खुद गंदगी करो और ना ही दूसरों को अपने आसपास गंदगी करने दो। और इसके साथ ही शिक्षा के लिए भी वह प्रेरित किया करते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। अपने इन्हीं उच्च विचारों और अनेकों अनमोल वचनों के साथ ही गांधी जी जीवन भर आदिवासी, पिछड़ी जाति, दलितों, शोषितों, वंचितों और किसानों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे थे। और समाज में फैली हुई अनेकों विसंगतियां, रूढ़िवादी बहुत सी कुप्रथाएं, छुआछूत, हर तरह का भेदभाव और अमीरी गरीबी के बीच की असमानता को, ऐसी बहुत सी बुराइयां थी समाज में फैली हुई, जिनको मिटाने के लिए गांधी जी हमेशा एक समाज सुधारक के रूप में उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे थे। और उनके इसी अद्भुत व्यक्तित्व और सत्य व अहिंसा के मार्ग के लिए केवल आज ये देश ही नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया भर में सम्मान के साथ याद किया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के समय से ही
गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में और देश की सुरक्षा में किसानों के श्रम और जवानों के जोश जज्बे और उनके साहस के महत्व को समझते हुए सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और अनाज का गहरा संकट था। और उस दौर में अमेरिका से आने वाला लाल गेहूं, जिस अनाज पर भारत निर्भर था, लेकिन जब युद्ध बंद न करने पर अमेरिका ने भारत को अनाज बंद करने की धमकी दी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस धमकी के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्होंने उस धमकी की बजाय अपने देश के स्वाभिमान के लिए उस अपमान और शर्तों के साथ अनाज लेने के बजाय उन्होंने उस खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सप्ताह में एक दिन का उपवास रखने का फैसला लिया। और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के साथ खुद ही उन्होंने इसका अनुकरण किया। अपने ऊपर अमल करने के बाद ही उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया सप्ताह में एक दिन उपवास रखने के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने देश की जनता से अपनी खाली पड़ी जमीनों पर भी खेती करने की अपील की और सभी देशवासियों ने उनकी इन अपीलों का पालन करते हुए उनका अनुसरण किया। और इस तरह से उस समय ऐसी विषमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने दृढ़ निश्चय, कुशल नेतृत्व क्षमता से और अपनी दूरदर्शिता और मजबूत फैसलों से देश को उस समय उन सभी कठिनाइयों से उबारा था। देश को अपने खाद्यान्न के लिए सिर्फ 19 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया और देश में हरित क्रांति वो लाए और किसानों के हित में उनके अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। इस तरह से कृषि के क्षेत्र से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही उन्होंने देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उनको कम आंकने की गलती करते थे, उनकी शारीरिक कमजोरी साधारण समझकर, लेकिन उन्हें भी युद्ध के बाद उनकी कुशल रणनीति का एहसास हुआ था, क्योंकि युद्ध में उस समय भारत जीत की ओर ही था और भारतीय सेनाएं पाकिस्तान के 3 इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए ताशकंद समझौते के तहत स्थायी रूप से युद्ध विराम किया गया था। हमारे देश में दोनों महान विभूतियां, जिनकी महानता की अनेकों मिसालें इतिहास में अमर हैं और जो कि देश प्रेम के लिए देश की सेवा करते हुए अपने अंतिम समय तक ही सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही समर्पित रहे। और आज इस जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों का फर्ज है कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा सम्मान तभी होगा जब वास्तव में सच्चे मन से अपने महापुरुषों के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को और उनके नैतिक मूल्यों को ये देश उसी देश प्रेम की भावना के साथ अच्छे विचारों, अच्छी भावनाओं और एक निष्पक्ष, निस्वार्थ और ईमानदार सोच के साथ जब उनके पद चिन्हों पर चलेगा, तभी सही मायने में ये देश सुधार और परिवर्तन और देश प्रगति और उन्नति की ओर आगे बढ़ सकेगा। और
आज के इस अवसर पर मैं अपने कार्यकाल के इस आखिरी संबोधन पर नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारियों का और सभी कर्मचारियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने नगर पालिका से संबंधित शासन के सभी कार्य और जनता तक पहुंचाई जाने वाली सभी सुविधाओं और कार्यों को करते हुए मुझे अपना पूर्ण सहयोग दिया और उन सभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और स्थायी सफाई कर्मचारियों का और सफाई नायकों का और फील्ड में काम देखने वाले सभी प्रभारी और अधिकारियों का, जिन्होंने चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो या फिर तपती झुलसती धूप हो, घनघोर बरसात हो, हर परिस्थितियों में अपनी कामों को करते हुए, सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए उन्होंने अपना सहयोग दिया। और खास तौर पर सुबह से लेकर देर रात तक जो भी जिम्मेदारी अमर किशोर जी को और आबिद अली जी को और राकेश जी को सौंपी गई, उनके कार्यों से संबंधित उन इंतजामों के देखभाल की, उन्होंने तुरंत उस पर अमल करते हुए अपना सारा काम निपटाया और लोगों से करवाया, जिसके लिए मैं आपके इस सहयोग की, इस योगदान की और आपके स्नेह और सम्मान की मैं हमेशा आप सभी लोगों की आभारी रहूंगी, क्योंकि आप सबकी मेहनत का ही ये असर है कि स्वच्छ भारत मिशन के सर्वेक्षण में जो स्थान पहले पीलीभीत का 188 था, अब 163 हो गया है और राज्य में 24वां स्थान है। और आज के इस अवसर पर मैं यहाँ से सभी सभासद सम्मानित गणों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अब तक सभी कार्यवाहियों को गरिमामय ढंग से चलाते हुए अपने नगर पालिका की बोर्ड की सभी उन्होंने मर्यादाओं का और गरिमा का ध्यान रखते हुए नगर पालिका से संबंधित शहर के जनता की सब समस्याओं को उठाकर मुझे अपना सहयोग दिया। आज मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और टैक्स विभाग के भी जितने भी अधिकारी हैं और उनसे भी उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं टैक्स के लिए, नगर पालिका को अच्छे उसके स्तर लाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज यहाँ से मैं पीलीभीत शहर के सभी सम्मानित शहरवासियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने इस कार्यकाल के आखिरी संबोधन पर, जिन्होंने प्रभात जायसवाल जी की पहचान पर मुझे अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देते हुए वोट की ताकत देकर इस पद की जिम्मेदारी सौंपी। और उस पद की जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने निस्वार्थ भावना से, बिना किसी भेदभाव के और सादगी से अपने पद का कोई भी दुरुपयोग न करते हुए सीमित संसाधनों में और शहर की आबादी के हिसाब से कर्मचारियों की कम संख्या में
नगर पालिका के माध्यम से नियमित कार्यों की व्यवस्थाओं के साथ हर धार्मिक त्योहारों पर और अनेकों अवसरों, अनेकों आयोजन कार्यक्रमों के इंतजामों को कर्मचारियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा उनको पूर्ण करते हुए हर संभव व्यवस्था उनके सहयोग से मैंने देने की कोशिश की है। और बीमारी के बाद भी मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं शहर में जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहूं, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिग्नेचर से संबंधित किसी के भी आवश्यक या बहुत महत्वपूर्ण कार्य न रुक सकें और शासन के भी समस्त कार्य और नगर पालिका के भी समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। लेकिन आज फिर भी मैं किसी के लिए अगर कुछ भी भूल गई हूँ और मेरी कोशिशों में या मेरे प्रयासों में या मेरे व्यवहार में कोई, तो मैं यहाँ आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और इसके साथ ही आज के इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आप सभी लोगों का और शहर की जनता का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तमाम जगह पॉलीथीन इकट्ठी करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया था और ये कहा था कि जो लोग इसमें फर्स्ट और सेकंड आएंगे पॉलीथीन कलेक्शन में, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर यहाँ अपने सफाई नायक कल्लू जी मौजूद हैं, जिन्होंने 80 किलो पॉलीथीन कलेक्ट की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर आ जाए। द्वितीय स्थान श्यामाचरण का है, अगर वो है तो दूसरा स्थान श्यामाचरण का है, जिन्होंने 52 किलो पॉलीथीन इकट्ठा करी है। ये वो पॉलीथीन है जो सड़कों पे हम लोग फेंक देते हैं और ये लोगों ने इसको एकत्रित करके एक व्यवस्थित जगह पे। आइए, आप सब लोग आ जाइए, अंदर ही आ जाओ सब लोग। अब इधर आ जाओ। अरे माइक उठा लो, इधर आ जाओ। नाम
चलो हो जा चंदवीर ये पकड़वा के जरा और फोटो साइज के लगा ना, ऐसे ही पकड़े रहना, बंद मत कर देना। हाँ सबके हैं, वीडियो है ना।